नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आजकल जो सबसे अधिक चर्चा में जो विषय है और जो विषय वस्तुएं हैं और जो एक्शन हो रहे हैं, जो बोला जा रहा है और जो किया जा रहा है, उसी की बात आगे बढ़ा लेते हैं। भारत है कि अपने आप को असर्ट कर रहा है। भारत मजबूती से ऐसे ऐसे एक्शन ले रहा है, ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है जैसे पहले कभी हुए ही नहीं। यानी कि पहले तो आतंकवादियों में स्पेशल ट्रेन में चढ़ा के उनको प्रधानमंत्री के साथ में चाय पिलाने के लिए दिल्ली लाया जाता था। वो तस्वीरें तो हमने सब देखी हैं। देखी ही नहीं है, हमारे मनो मस्तिष्क पे उसकी बड़ी गहरी छाप पड़ी है। उस समय जो ये चित्र देखते थे लोग अपना सर पकड़ लेते थे कि क्या ये वही भारत है जिसकी कल्पना इन्होंने की और उन्होंने की और स्वतंत्रता सेनानियों ने की वगैरह वगैरह, कि जहाँ एक आतंकवादी को जो खुद कह रहा है कि मैंने इतने लोगों की हत्याएं कर दी हैं, जिसने इंडियन और फोर्स के ऑफिसर्स की हत्याएं की हैं, उसको प्रधानमंत्री से मिलाया जा रहा है। भारत के टेलीविजन स्टूडियो में भीड़ लगी हुई है, लोगों में होड़ लगी हुई है कि कौन उसको बुलाए। और उस आदमी को, यासीन मलिक की बात कर रहा हूँ, जो भैया जेल काट रहा है और उसको सजा है और बहुत सारी मिलने वाली हैं बड़े लंबे समय के बाद में। और ये नहीं होता अगर 370 नहीं हटती। तो उसके बाद में कश्मीर में बहुत सारा बदला है, लेकिन अभी कनाडा और भारत के विषय में भी बहुत सारा बदला है। अब जैसे आतंकवादियों की बात लें कि गुरु पतवंत सिंह जो है अमेरिका में बैठ करके भारतीयों को धमका रहा है, भारत के नेताओं के बारे में संट बोल रहा है, और कनाडा में जो भारतीय रहते हैं उनको कह रहा है कि तुम तरीके से रहो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ, खालिस्तान का सहयोग करो, वगैरह करो, ये करो वो करो। बुरी तरह से धमका रहा है और बड़े लंबे समय से धमका रहा है। और भारत में इतने सारे जो हैं, विशेष रूप से जो पंजाब के इलाके से बहुत सारे बदमाश थे जो कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न थे, उनको पर दुनिया भर के केस चल रहे थे। कुछ पे तो 10, 20, 30 केस चल रहे थे, और मौका मिलते ही वो अपने नाम बदल के या किसी भी जुगाड़ से कनाडा भाग गए। और कनाडा भाग करके वहाँ पे जो है वो उन्होंने एक खालिस्तान की रट लगा दी। कोई पन्नू जो है, ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू, ये सबको धमकाता रहता है और कहता है रेफरेंडम लिए फिर रहा है। तो इस परिस्थिति में अब क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों में, देखिए संयोग की बड़ी बात है, इसमें और तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक आपके पास पक्के सबूत नहीं हो, तथ्य नहीं हो, तो उसमें कैसे माना जा सकता है कि भारत की जो विरोध में लोग खड़े हैं, जो भारत के आतंकवादी हैं, जो अपराधी हैं, वो पाकिस्तान में, इंग्लैंड में और कनाडा में मर रहे हैं। अब गुंडे बदमाश लोग हैं, देखिए साहब, अब गुंडे बदमाश लोग हैं, उसमें गुंडे बदमाशों के दल होते हैं, उनमें आपस में भी गैंग वार होती है, उसमें लीडरशिप की वार होती है। एक गुंडा जब थोड़ी सी गलती करता है तो दूसरा उसका गुर्गा तैयार है उसको खत्म करके उसकी जगह आने में। और जब इन आतंकवादी गतिविधियों के साथ में बहुत सारे और भी अपराध बढ़ते हैं, पलते हैं, तो वो चाहे जो है वो धार्मिक स्थलों पे उस पर कब्जे हों और उससे जो आने वाला चंदा है उसका बंटवारा हो, और उसमें जो लीडरशिप स्ट्रगल है, कम से कम कनाडा की बात कर ले, तो इस परिस्थिति को जानते पहचानते हुए कनाडा जिसने 1985 के कनिष्का का जो एयर इंडिया का विमान का विस्फोट हुआ था, वो 38 साल बाद उसकी पूरी की पूरी जांच नहीं कर पाया। और एक पाकिस्तानी जो एक्टिविस्ट थी करीमा बलोच, उसकी कुछ मतलब महीनों पहले वहाँ पे हत्या हो गई, वो रहस्यमय परिस्थितियों में मरी हुई पाई गई, उसकी तह तक नहीं पहुंचे। लेकिन हमारे जो महालिबरल किस्म के ट्रूडो साहब हैं, जिनकी जो पॉपुलैरिटी है, जिनकी जो वोटिंग रेटिंग है बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिर रही है उनके अपने कर्मों से, तो उन्हें अब दिल्ली में क्या हुआ, उनके प्लेन में क्या था,
वो क्यों जो प्रेसिडेंशियल सूट में नहीं रुके, वो क्यों साधारण कमरे में रुके, उनके क्या व्यसन है, तो उसको छोड़ देते हैं, हम हमें पता नहीं है। लेकिन जो ऐसे ही उनको ये सब का बदला लेने के लिए उन्होंने एक रूठे हुए बिगड़ैल बच्चे की तरह से अपनी संसद में ये बयान दे दिया कि हमारे पास क्रेडिटेबल जो एविडेंस हैं कि जो कि इशारा करते हैं कि ये जो हमारा महान, जो हमारा जो नागरिक था, हमारा विशिष्ट नागरिक था, हमारा पवित्र नागरिक था, हमारा प्यारा नागरिक था, निज्जर, उसकी हत्या भारत की सरकार की एजेंसियों का उसमें हाथ है। और वहाँ की प्रेस ने और वहाँ की अपोजिशन ने इस आदमी के ट्रूडो की वहाँ पे धुलाई शुरू कर दी है। तो ये सारी परिस्थिति हुई है। तो भारत को एक अपने आप को विभिन्न कारणों से, भारत अपनी सॉफ्ट पावर के कारण, अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक जो है ना वो स्ट्रेंथ के कारण, अपॉर्चुनिटीज के कारण जो है वो अपने आप को असर्ट करता रहा है। लेकिन हमेशा बहुत लंबे समय से, भाई 50 साल से ये इस तरह के बदमाश कनाडा में जाके छुपते रहे हैं। कनाडा को बोला जाता है कि वो पाकिस्तान का, वेस्ट का पाकिस्तान बन गया है तो वेस्ट में। तो अपराधी सबसे ज्यादा जो गुंडा बदमाश हैं दुनिया के, स्मगलर हैं, हत्यारे हैं, आतंकवादी हैं, सेपरेटिस्ट हैं, जो कि भारत के खिलाफ विश्वमन करते हैं, वहां से धमकियां देते हैं, भारत के लीडरशिप को भी धमकियां देते हैं, और दुनिया भर की जो है ना वो गलत हरकतों में वो लिप्त है। उनके ऊपर पहली बार कार्रवाई शुरू हुई है कि ये जो पन्नू सन्नू है, जो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, गाली गलौज करता है, धमकाता है भारतीयों को, कनाडा में अमेरिका का ये सिटीजन है, उसकी 2 संपत्तियां जब्त कर ली। अब ये तो देखिए साहब, योगी टाइप एक्शन शुरू हो गया है। अब ये योगी टाइप एक्शन शुरू हुआ है तो उससे बहुत सारे जो शैतान एलिमेंट हैं, जो कि बदमाश लोग हैं, जो कि भारत में और भारत के बाहर भी इस तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। तो योगी जी ने तो इसकी शुरुआत कर दी थी कि भी उनके जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर थे, घर थे, अपराध में भी वो लिप्त थे, उनको आज तक छोड़ दिया जाता था, उनकी संपत्तियों को छूता नहीं था। और पन्नू भी इतने साल से देखिए जो है वो क्यों बचता रहा? तो ये इसलिए बचता रहा कि भारत में एक शांति प्रिय देश होने का एक जो है ना लबादा ओढ़ रखा था कि हमें दुनिया से मतलब नहीं, हम नॉन अलाइन है, ना हम इस ग्रुप के साथ हैं, ना हम तो अपने ही ग्रुप के साथ नहीं है। तो पॉलिटिकल लिबर्टी या कि स्वतंत्रता तो 47 में मिल गई थी, लेकिन मजबूरी की हालत में 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। वो क्यों हुआ? बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में हुआ। अब यहाँ पे ये भी कहना जरूरी है कि भारत ने क्या क्या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की हैं कि जब चाइना बदल रहा था, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी अपने देश में बुला रहा था, मंगा रहा था, और व्यापार को बढ़ा रहा था, माओ के वामपंथ के जो है जितने भी उनके उल जलूल नियम है उनको पीले समुद्र में फेंक के, पूरी तरह से उनका त्याग करके, तब हमारे यहाँ सोशलिज्म की आंधी चल रही थी। हम लोग आए भी हमको भगा रहे थे। मतलब ये एक कालखंड है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तब हम समझेंगे कि आज कितना परिवर्तन भारत की किस तरह से असर्ट कर रहा है, किस तरह से अपनी मजबूती से बात विश्व स्तर पर कह रहा है। और यहाँ पे जो गुंडे बदमाश हैं, तो भारत ने अच्छा सा उत्तर दे दिया कनाडा को। कनाडा की जो वीजा है वो बंद कर दिए। उन्होंने कहा साहब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम इतने सारे जो है ना वो कॉन्सुलेट के अंदर रिस्क नहीं ले सकते, हमारे स्टाफ को खतरा है, और आप भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि भारत से 3, 4, 5 गुना जो है ना वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप पधारिए अपने देश में, अपना स्ट्रेंथ कम कीजिए। लेकिन कनाडा की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। कनाडा के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, भारत की कंपनियों बहुत बड़ी सारे वहाँ के पेंशन फंड भारत की कंपनी है, जोमेटो और दूसरी सारी कंपनियों में उनका इन्वेस्टमेंट है। अब पेंशन फंड दुनिया के भारत में आ रहे हैं, तो कितनी स्थिति है, यानी कि भारत की इकोनॉमिक परिस्थिति बदल रही है। भाई इसको कुछ जिनको इकोनॉमी की और उस तरह की कोई जानकारी नहीं है, यानी कि मुख्य रूप से वामपंथी लोग और उनके साथी, वो तो मानेंगे नहीं।
तो भाई कैनेडियन पेंशन फंड यहाँ पे भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दूसरी जगह के और दूसरे भी इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जो कि सिर्फ अपनी बढ़ोतरी के लिए जाते हैं, उनका देखना ठीक है, अगर मुश्किल आएगी तो जा भी सकते हैं। तो पक्की तो कुछ चीज होती नहीं है। तो भारत ने इस अवसर का, ये कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो अपनी मूर्खता से, अपने बड़बोलेपन से, अपनी गद्दी को बचाने की जो वहां पे संघर्ष चल रहा है, उस परेशानी में बिना सोचे समझे जो भारत पे आक्षेप लगा दिया गया कि वहाँ ये जो महान निज्जर था। अब ये निज्जर के बारे में भारत हमेशा सारे के सारे डोजियर भेजा जा रहा है। अब भी कहते हैं कि 35-40 लोगों के तुरंत दोबारा डोजियर बना लिए गए हैं, और उनकी भी संपत्तियों के बारे में है जो ये बाहर बैठ करके भौंकते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, लोगों को धमकाते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। पाकिस्तान की एजेंसी से उनके संबंध सामने आ रहे हैं। तो ये जो पश्चिम का एक पाकिस्तान है यानी कि कनाडा, और कनाडा में इसके खिलाफ, ये ट्रूडो के खिलाफ बड़ी एक संघर्ष शुरू हो गया, प्रदर्शन शुरू हो गया, उसमें हजारों लोग जा रहे हैं। तो इनकी कुर्सी अब खतरे में है। अभी आगे सरकार कौन सी आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन इस जगह पे तो जब लोहा गर्म था, भारत ने हथौड़ा मार दिया है, और जो करना था वो कर दिया है। पन्नू सन्नू इस तरह के और लोग हैं, शायद आने वाले समय में हम और देखेंगे कि उनके ऊपर भी अधिक एक्शन होंगे, उनकी संपत्तियां वगैरह जो हैं वो सरकार जब्त कर लेगी, जो बहुत लंबे समय पहले होना चाहिए था। लेकिन देखिए, मिस्ड अपॉर्चुनिटी भारत ने हमेशा एक पूरा इतिहास रहा है विभिन्न कारणों से। तो अब वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी का जो गड्ढे हैं उन्हें भरा जा रहा है, और जो है वो कड़ा एक्शन भारत की सरकार ने, यानी कि भारत ने ले लिया है। भारत की सरकार भारत को रिप्रेजेंट करती है, बदलते हुए भारत ने ले लिया है। ये बहुत सारे बुद्धिमान किस्म के लोग हैं ना, उनको इस तरह की बातें पसंद नहीं आती, क्योंकि उसी तरह का उनका रोंदू समाज में लगातार रोंदा करता रहता है। लेकिन आज ये विषय की बात नहीं करेंगे। लेकिन इसमें और भी कुछ बातें हुई हैं, क्योंकि कनाडा और भारत के बीच में जो आज की परिस्थिति है और जो उसमें बातचीत हो रही है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, भारत जो एक्शन ले रहा है और उसको दूसरे देशों का एक तरह से सहयोग और समर्थन मिल रहा है, ये एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है समय में हम इन सब चीज़ों के साक्षी बन रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि भारत और कनाडा में, और भारत असर्ट कर रहा है अपने आप को, मजबूती से निर्णय ले रहा है। इस कालखंड को हम देख रहे हैं, ये एक विशेष परिस्थिति है। हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ में साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे इसी विषय में कुछ और बात करने के लिए, क्योंकि कर्नाटका का जो धमाका हुआ था, उस विमान को जो उड़ा दिया गया था, 329 लोग उसमें मरे थे, अधिकतर कैनेडियन थे, कैनेडियन सिटीजन थे। लेकिन ये ट्रूडो साहब यानी कि इसकी सरकार ने, कनाडा की सरकार ने आज तक उसकी तह पे नहीं पहुंच पाई है। और ये अभी कुछ दिनों पहले जो उसकी हत्या हो गई निज्जर की, उस समय तो कुछ बोला नहीं। अभी जो दिल्ली में इनके साथ में जो भी कुछ हुआ, हमें नहीं मालूम है उसके कारण क्या है, बहुत सारी बातें आ रही है, लेकिन अनसब्सटेंशिएट बात पे हम क्या बात करें। तो उससे परेशान होकर के इन्होंने अपने बड़बोलेपन का इस्तेमाल करते हुए इनकी तथाकथित जो लिबरल, एक्स्ट्रा लिबरल जो है वो छवि के मानते हुए उन्होंने दे दिया, जिसमें भारत में बहुत सारे लोग बड़े खुश हुए। लेकिन जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, अब वो लोग मायूस हो रहे हैं। तो लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर इसी बात को, किसी एक पक्ष को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।